welcome to Student Tutorial. I am शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसको हम अपनी इस क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. जो हम लास्ट क्लास में डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ रहे थे वो हम अपने इस क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अपने एक डिफेक्ट को क्या कर लिया था, उसको डिस्कस कर लिया था. अब हम दूसरे डिफेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जो हमने डिफेक्ट को डिस्कस किया था वो था मायोपिया, जिसमें हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं क्लियरली दिखाई देते. और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस. इस जो ये डिफेक्ट है इसमें हमें क्या है, पास की चीजें इतनी क्लियरली नहीं दिखाई देती और जबकि दूर की चीजें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं. बट हमें हमारी जो नजदीक की जो चीजें हैं, जो पास की चीजें हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं. जब आपकी आईज में ऐसा कोई डिफेक्ट आता है जिसमें आपकी आईज जो है वो पास की चीजें नहीं देख पाता, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट. ठीक है, अब ऐसा डिफेक्ट आपके आईज में हो जाता है. अब अगर ऐसा डिफेक्ट हमारी आईज में हो गया तो फिर अब जो इमेज है, इसका मतलब है कि जो पास की इमेज है हमारी ऑब्जेक्ट्स की वो रेटिना पे नहीं बन रही है. अगर वो रेटिना पे बनती तो हमें वो चीज दिखाई देती. अब वो रेटिना पे नहीं बन रही तो वो रेटिना, तो फिर वो कहाँ बन रही, तो वो बनती है रेटिना के पीछे. वो इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे कहीं बनती है, जिसकी वजह से हमें वो इमेज दिखाई नहीं देती है. ठीक है, अभी मायोपिया में क्या होता है कि पहले बन जा रही थी और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि वो रेटिना के पीछे बन रही है. तो इस बात से, इन दोनों डिफेक्ट से ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा. तो अब ये मान लें आप कि रेटिना जो है उसके सिवा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो और हमें दिखाई दे जाए. ठीक है, तो इस बार जो हमारा डिफेक्ट है इसमें क्या है कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है. अब भाई रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है रेटिना के पीछे? अब क्या है, अब पास की चीजें हैं और आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, डाइवर्जिंग रेज आती हैं. जो हमारी आईज पे जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइवर्जिंग रेज होती हैं. अब भाई डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करने के लिए हमारे आई लेंस को ज्यादा पावर की जरूरत होती है. क्या होती है, ज्यादा पावर की जरूरत होती है. अगर आपको याद होगा पावर एकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज पास में रखी हो तो उस टाइम पे जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो उसकी वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. और जो हमारे आईलेंस हो उसको पुल करना बंद कर देते हैं. जब पुल करना बंद कर देते हैं तो क्या है, हमारा आईलेंस बहुत ही जो आईलेंस है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है. तो वो क्या होता है, वो फिर से अपने पोजीशन में आना शुरू हो जाता है और वो फिर से उसका जो वो कर्वेचर है, जो कर्व सरफेस है वो बल्जिंग आउट हो जाता है. मतलब कि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो जाता है, जिससे उसकी जो है, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने की वजह से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और वो डाइवर्जिंग रेज को भी क्या करता है, कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस करता है. बट अब इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि रेटिना के पीछे हो रहा है. इसका मतलब है कि जितनी कन्वर्जिंग पावर हमारे आईलेंस को चाहिए उससे उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम है. जितनी पावर उसको चाहिए थी यहाँ पे फोकस करने के लिए, तो या इसका मतलब है कि वो उतना पावरफुल नहीं है कि वो रेटिना पे कन्वर्ज कर सके, यानी उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई.
अब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, इसका मतलब है कि उसका जो कर्वेचर है उसको जितना होना चाहिए था उतना वो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि जितना उसका फोकल लेंथ जो है, जो क्या है कि जब क्या होगा कि कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका कर्वेचर कम होगा, तो यानी उसका फोकल लेंथ कम होने के बजाय ज्यादा हो जाएगा। उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही है आई लेंस पे पड़ रही, इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट जो है कन्वर्ज करके रेटिना के पीछे ले जाएगा, फोकस करेगा, रेटिना के पीछे कन्वर्ज करेगा। तो रेटिना के पीछे अगर इमेज फॉर्म होगी तो वो हमको ऐसे भी नहीं दिखाई देने वाली है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया कि हमारा जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर लो हो गया हो, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो गई हो, इसकी वजह से जो है वो लाइट को पीछे फोकस कर रहा है, रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है। और एक और रीजन होगा, फिर से वही रीजन है बाय बर्थ का, कि जो बर्थ के टाइम ही उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें उसका जो आई बॉल है वो क्या होगा, वो शॉर्ट होगा, वो नॉर्मल आईज के आई बॉल से उसका जो एक्सियल लेंथ है, जो उसका ये एक्सियल लेंथ है वो क्या होगा, वो नॉर्मल आईज से कम होगा। नॉर्मल आईज से कम होगा तो नॉर्मल आईज में अगर रेटिना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, मान लीजिए कि रेटिना अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, तो आई बॉल के शॉर्ट होने की वजह से वो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आई लेंस है भाई वो तो 2 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज करेगा ना, क्योंकि उसको लगता है कि उसका रेटिना जो है 2 सेंटीमीटर पे है। ठीक, लेकिन एक्सियल लेंथ कम होने की वजह से रेटिना पहले ही हो जाता है और कन्वर्ज लाइट जो है, जो फोकस होती है वो रेटिना के पीछे फोकस होती है, इसीलिए क्या होता है कि हमें वो इमेज नहीं दिखाई देती है। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये यहां तक जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थ्योरी पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब कि दूर की चीजें तो वो आराम से क्या करता है, देख लेता है, देख पाता है, बट पास की चीजें वो क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। मतलब ये कि जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट हमारा क्या था 25 सेंटीमीटर, उस तो अब हाइपरमेट्रोपिया जिसमें डिफेक्ट होगा जिनकी आईज में, उसका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होगा। ठीक है, इन दिस केस द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब इसके कॉजेस क्या हैं? दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए और इट्स लार्ज फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए, तब क्या होगा कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी। या तो फिर सेकंड क्या है, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। जो आई बॉल होगा, हमारे जो आई बॉल है उसकी जो एक्सियल लेंथ है वो क्या होगी, नॉर्मल आईज से कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के पीछे फॉर्म। ठीक है, अब इसका जो करेक्शन है वो हम देख लेते हैं। चलिए, अब हाइपरमेट्रोपिया का हम क्या देख लेते हैं, करेक्शन देख लेते हैं। अब क्या है कि डाइवर्जिंग रे आ रही थी, उसका क्या हो रहा था कि कन्वर्जिंग पावर हमारे आई लेंस का वीक हो जा रहा है या एक्सियल लेंथ उसकी कम हो जा रही है, तो वो क्या कर रहा है कि रेटिना के पीछे क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ज कर रहा है या फोकस कर रहा है। अच्छा, अब हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि ये जो डाइवर्जिंग रे है उसको पहले ही थोड़ा कन्वर्ज कर दे, तब हमारी आई लेंस पे वो थोड़ा कन्वर्ज हुई डाइवर्जिंग रे जो है हमारी आई लेंस पे पड़े और आई लेंस को वो
जो लाइट है उसको कन्वर्ज करके वो कहाँ ले आए, रेटिना पे। तो इसका मतलब है कि हमें कैसा लेंस चाहिए, एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। कैसा लेंस चाहिए, एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो ऑलरेडी हमारी आईज में एक आई लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, लेकिन हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, जरूरत है, जो कि क्या करेगा, ये जो हमारे नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है उससे जो डाइवर्जिंग रे आ रही है उसको वो पहले ही क्या कर देगा, थोड़ा कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा, थोड़ा कन्वर्ज कर देगा। वो इतने ही अमाउंट में कन्वर्ज करेगा जो कि हमारी आई लेंस के लिए सुटेबल हो। ठीक, उतने ही अमाउंट में कन्वर्ज करेगा ताकि हमारी आई लेंस उस लाइट को जो इस पे पड़ेगी, कन्वर्ज हुई लाइट जब इस पे पड़े तो वो जो है उस लाइट को फोकस कहाँ कर पाए, कन्वर्ज कहाँ कर पाए, रेटिना पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बहुत पावरफुल बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग पावर वाला जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा दे, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अमाउंट में क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट को कन्वर्ज करेगा तो वो जब हमारे आई लेंस पे वो कन्वर्जिंग लाइट जब हमारे आई लेंस पे पड़ेगी तो आई लेंस के पास भी भाई कोई ना कोई पावर तो है ही है कन्वर्जिंग करने की, लाइट को कन्वर्ज करने की। तो वो क्या करेगा, वो और कन्वर्ज कर देगा। तो वो क्या हो जाएगा कि वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, रेटिना पे ही फोकस करना है या रेटिना पे ही कन्वर्ज करना है। तो हमें उतने ही सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा जितना पावर इसको चाहिए। जितना पावर इसके में कम हो गया है उतने ही पावर का यहाँ पे लेंस चाहिए होगा, उससे ज्यादा पावर का लेंस नहीं चाहिए होगा। अगर उससे ज्यादा पावर का भी लेंस हम लगा देंगे जो कि हमारी आईज को चाहिए, उससे ज्यादा पावर का लेंस लगाएंगे तो हमें उस टाइम भी चीजें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसीलिए जितनी पावर हमारी आईज को चाहिए हमको उतने ही पावर का कॉन्वेक्स लेंस क्या करना होगा, लगाना होगा, ऐड करना होगा उस हमारे इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। उससे ज्यादा का पावर या उससे कम का पावर नहीं चाहिए हमको। इसीलिए क्या होता है, जब आप जाते हो ना वो करने के लिए, अपने आई टेस्ट करवाने के लिए, तो अगर पता चलता है कि नहीं आपके जो पास की चीजें वो नहीं दिखाई दे, तो वो आपको एक लोहे का चश्मा पहनाता है। ठीक है, तो उसको अब ये तो पता है कि आपको पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि उसको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है भाई। ठीक है, और अगर दूर की चीजें नहीं दिखाई दे तो कॉन्केव लेंस का यूज करना है। तो वो समझ जाता है कि इनको कौन सा लेंस चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करता है कि आपके जो क्या कहते हैं उसको, खाली फ्रेम वाला जो आपने लगाया रहता है फ्रेम चश्मे का, उसमें क्या करता है, वो लेंस को डालता जाता है और डाल के आपको बोलता है कि आप देखो कि वो आपको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। मतलब जितना पावर आपके आईज में कम हुआ है, ठीक उतने ही पावर का वो लेंस आपको लग जाए, जिससे कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई दे। तो अगर उससे कम उससे ज्यादा का लगेगा तो आपको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। इसलिए जितना आपको आपके आईज को जितनी पावर की जरूरत है उतनी ही पावर का लेंस आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हाइपोमेट्रोपिया है उसमें तो ये कंफर्म हो गया कि हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना। मतलब कि उसका जो पावर है वो सुटेबल होना चाहिए जिससे कि वो इमेज क्या है, रेटिना पे बनाए। अब जो हमारा थर्ड डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम क्या करें, अब हम प्रेस बायोपिया जो कि हमारा थर्ड डिफेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि जब हमको पास की भी चीजें नहीं दिखाई देती क्लियरली और दूर की भी चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं,
तब ऐसे सिचुएशन में जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये यंग एज में ही हो जाता है, ये थोड़ा ओल्ड एज में, ओल्ड एज वाले पीपल्स को ये होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें एक एज के बाद क्या होता है, जो हमारी स्लेरी मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं, वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, मतलब कि जितना उनको रिलैक्स करना चाहिए या जितना उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो उतना नहीं करती हैं। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं कि जब आप किसी चीज को यूज करते जाते हो, जब कोई भी, चाहे वो मैन मेड चीजें हों चाहे वो नेचर प्रोवाइडेड चीजें हों, तो जब आप उसको चीजों को यूज करते जाते हो ना, तो एक बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि वो चीजें वो हो जाती हैं, थोड़ी वीक पड़ जाती हैं, थोड़ी वीक पड़ जाती हैं। तो जो मैन मेड चीजें होती हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं, बार बार खराब हो जा रही है, तो हम नया लेके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, आइज जो है वो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कर मतलब कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस, अगर वो खराब होती हैं या उसमें कोई डिफेक्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। तो वैसे ही कि हमारी जो स्लेरी मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं। अब भाई हम अपने थ्रू आउट लाइफ में क्या करते हैं, पास की चीजें देखते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, पास की चीजें देखते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, तो स्लेरी मसल कभी रिलैक्स होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कभी रिलैक्स होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो आजकल तो जो प्रॉब्लम है कि फोन वगैरह का, जिसको आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें आपको उस एज में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो पहले ही इतना प्रेशर हो जाता है हमारे मसल्स को कि वो पहले ही वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो हमारी जो एक एज में जाने के बाद, एक ओल्ड एज में जाने के बाद जो हमारी मसल्स हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, उसकी वो भी एक वजह होती है कि जो ये डिफेक्ट होता है हमें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो एक एज के में जो हमारी लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा वो लूज कर देता है, वो भी ओल्ड एज की वजह से ही, क्योंकि अब वो काम करते करते थक चुका है, तो उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जिससे कि वो बहुत थिन हो जाए या बहुत थिक हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक कॉज होता है, ये भी वजह होती है जिससे ये प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट होता है वो होता है। तो बेसिकली बात इतनी है कि जो ये डिफेक्ट है ये ओल्ड एज में होता है, जो कि हमारी मसल्स या हमारे आईलेंस की वीकनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करने की वजह से होता है, ठीक है। अब इसके करेक्शन कैसे होते हैं? अब क्या है कि अगर आपने देखा होगा किसी के चश्मे को ध्यान से, तो चश्मे में क्या कि अगर मान लीजिए कि ये चश्मा है, हाँ मान लीजिए ये चश्मा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि चश्मे में एक नीचे की तरफ ऐसे होता होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा कि नीचे की तरफ कुछ ऐसा हाफ सर्कल सा है और ऊपर ऐसे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे का जो नीचे वाला होता है, तो कि जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर या बुक पढ़ते हैं तो आप नीचे ऐसे आईज नीचे करके पढ़ते हैं ना, तो यानी पास की चीजें आप कैसे नीचे करके पढ़ते हैं और दूर की चीजें देखने के लिए आप सामने देखते हो। तो जब आप पास की चीजें देखते हो तो उसके लिए आपको क्या होता है, जब आपके पास की अगर पास की चीजें आप क्लियरली नहीं देख पाते हो तो उसके लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और जब आप दूर की चीजें सही से क्लियरली नहीं देख पाते हो तो हम किस लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, तो पास का देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे और दूर का देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा कर देते कि इस वाले फ्रेम में क्या करते, कॉन्वेक्स लेंस डाल देते, इस वाले में कॉनकेव लेंस डाल देते, नहीं। क्योंकि हमारे जो डिफेक्ट होते हैं वो दोनों आईज में ही
ये जो प्रेस बायोपिया है वो दोनों ही आईज में होता है। तो उसकी वजह के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों ही जो हमारे फ्रेम होते हैं, दोनों ही ग्लासेस में हम 2 लेंसेज का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। तो हम 2 लेंसेज का यूज करते हैं जिसमें कि हर एक ग्लास में 2 लेंस होगा, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस और एक होगा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो हमारी जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिखाई देने में हमारी हेल्प करेगा, और जो कॉन्केव लेंस होगा वो दूर की चीजें, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको देखने में हमारी हेल्प करता है या करेगा। ठीक है ना। तो जो ये डिफेक्ट है इसमें हम 2 लेंस का यूज करते हैं इसके करेक्शन के लिए। ठीक है। तो क्या है, द डिफेक्ट फाउंड इन ओल्ड एज। ये जो डिफेक्ट है इसको ओल्ड एज में ही लोगों को ज्यादातर होता है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स द एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। मतलब उनकी जो पास की जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर से अवे हो जाएगा और ग्रेजुअली वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। कॉजेज ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ द स्लेरी मसल। जो स्लेरी मसल्स होते हैं उनके ग्रेजुअली वीकनेस की वजह से होता है, वो ग्रेजुअली क्या होती है, वीक होती जाती है। दूसरा क्या है, लॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। और आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो लॉस कर जाती है या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है इसकी वजह से। फिर उसका करेक्शन क्या है, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। मतलब इसका करेक्शन जो है वो हम करते हैं बाईफोकल लेंस के थ्रू, जिसमें 2 लेंस का हम यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं दूर की चीजें देखने के लिए और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हम पास की चीजों को क्लियरली देखने के लिए। तो जो हमारा ये आई का था डिफेक्ट ऑफ विजन और उनके करेक्शन, देयर करेक्शन, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जब आपसे मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ और एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच।